हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल्काडॉट नेटवर्क में बाउंटीज का क्या रोल है। साथ ही एक चाइल्ड बाउंटी एंड बग बाउंटी क्या है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के लिए एक विजन है तो आप एक रोड मैप क्रिएट करते हो, माइलस्टोन क्रिएट करते हो, टीम क्रिएट करते हो एंड देन बिल्ड करते हो। इस टास्क के दौरान अगर आपको फंड्स की नीड होती है तब आप एक प्रपोजल सबमिट करते हो। प्रपोजल के थ्रू आप नेटवर्क पर अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो कम्युनिटी मेंबर्स के बीच एंड फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हो। नेटवर्क डेवलपमेंट टीम एंड कम्युनिटी मेंबर्स एक डिस्कशन एंड वोटिंग मैकेनिज्म के थ्रू फाइनलाइज करते हैं कि एक प्रपोजल टेबल्ड होगा या नहीं। तो इस तरह से एक प्रपोजल रेफरेंडम बनता है और नेटवर्क पर इम्प्लीमेंट या टेबल्ड होता है। प्रपोजल्स एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिनको ट्रेजरी से फंडिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए की जाती है। नेटवर्क में चेंजेस या न्यू इनिशिएटिव प्रपोज करते हुए प्रपोजल्स कोई भी सबमिट कर सकता है, लेकिन प्रपोजल के फेवर में वोट होना जरूरी है फंड्स रिसीव करने के लिए। पोल्काडॉट इकोसिस्टम में बाउंटीज ऑफर की जाती हैं कम्युनिटी या प्रोजेक्ट टीम्स के थ्रू, जिसमें डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे बग्स फिक्स करना, न्यू फीचर्स क्रिएट करना, एक एग्जिस्टिंग फीचर को इम्प्रूव करना, एक्सेट्रा। बाउंटीज एक नेटवर्क में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एनकरेज करने, नेटवर्क ग्रोथ एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करने का एक तरीका है। बाउंटीज ऑफर करते हुए प्रोजेक्ट टीम्स डेवलपर्स कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं और एक स्पेसिफिक टास्क पर वर्क करने के लिए उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकते हैं या रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। इस स्टेटमेंट में बाउंटीज के कंसेप्ट को हाईलाइट किया गया है, जो पोल्काडॉट में ट्रेजरी प्रपोजल सिस्टम के अपोजिट वर्क करता है। जहां ट्रेजरी प्रपोजल्स में पोल्काडॉट नेटवर्क की ट्रेजरी से किसी प्रपोजल या इनिशिएटिव को फंड मिलता है, बाउंटीज में काउंसिल्स को किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने की नीड को इंडिकेट करने और डॉट टोकन्स यूजर को रिवॉर्ड के तौर पर ऑफर करने की परमिशन होती है। दूसरे शब्दों में, पोल्काडॉट काउंसिल्स बाउंटीज का इस्तेमाल वाइडर पोल्काडॉट कम्युनिटी में स्पेसिफिक टास्क को क्राउडसोर्स करने के लिए कर सकते हैं। ये पोल्काडॉट इकोसिस्टम को एक लार्ज पूल ऑफ स्किल डेवलपर्स एंड एक्सपर्टीज का यूज करने की परमिशन देता है। कोई भी डॉट या KSM होल्डर बाउंटी सबमिट कर सकता है। एक बाउंटी प्रपोजल क्रिएट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एलिमेंट पर पोल्काडॉट डायरेक्शन एंड कुसामा डायरेक्शन चैनल ज्वाइन करिए एंड अपने प्रपोजल्स पर आइडियाज एंड फीडबैक कम्युनिटी से कलेक्ट कीजिए। एलिमेंट एक ओपन सोर्स मैसेजिंग एप्लीकेशन है। सेकंड स्टेप है अपना प्रपोजल ड्राफ्ट करिए। अपने गोल्स एंड टारगेट्स को क्लियरली अपने प्रपोजल में मेंशन करिए। स्टेप 3 है पोल्का असेंबली या सबस्ट्रेट प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रपोजल पब्लिश कीजिए। प्रपोजल पब्लिश होने के बाद अपने प्रपोजल लिंक को सबमिट कीजिए पोल्काडॉट या कुसामा डायरेक्शंस पर एंड कम्युनिटी क्वेश्चंस पर आंसर के लिए रेडी रहिए। देन आपको अपने प्रपोजल्स को सबमिट करना है एंड प्रपोजल पर सपोर्ट एंड इनफ वोट के लिए वेट करना है। स्टेप 6 में बताया गया है कि एक क्यूरेटर का सिलेक्शन होगा। क्यूरेटर कम्युनिटी में से काउंसिल मेंबर के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ पर्सन होता है जो इंचार्ज होता है बाउंटीज के लिए। फाइनलाइज्ड अमाउंट को लॉक कर लिया जाता है ट्रेजरी से एंड क्यूरेटर को एक्सेस दे दिया जाता है ताकि नीड पड़ने पर फंड्स रिलीज किए जा सकें। क्यूरेटर मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बाउंटी अमाउंट एंड नंबर ऑफ टास्क्स पर। अगर जरूरत पड़े तो क्यूरेटर के बाद सब क्यूरेटर या इम्प्लीमेंटर चूज किए जाते हैं बाउंटी पर वर्क करने के लिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की तरह वर्क करता है। फाइनली आता है बाउंटी एग्जीक्यूशन, जिसमें सिलेक्टेड टीम्स को 3 मंथ्स का टारगेट दिया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। याद रहे, अपने किए हुए वर्क को टाइम टू टाइम शो या रिपोर्ट करना कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कम्युनिटी एंथुसियाज्म एंड ट्रस्ट बढ़ाता है। पोल्काडॉट इकोसिस्टम में बाउंटीज एंड चाइल्ड बाउंटीज दोनों ही प्रोग्राम्स हैं, जो पोल्काडॉट एंड कुसामा नेटवर्क के डेवलपर्स एंड रिसर्चर्स को सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने एंड रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं। एक बाउंटी प्रोग्राम टिपिकली मेन नेटवर्क जैसे कि पोल्काडॉट रिले चेन, कुसामा और एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने पर फोकस्ड होता है। एक बाउंटी प्रोग्राम का स्कोप ब्रॉडर होता है और एक वाइडर रेंज ऑफ कंपोनेंट्स को फोकस करता है। इसके अलावा एक चाइल्ड बाउंटी प्रोग्राम स्पेसिफिकली पोल्काडॉट और कुसामा नेटवर्क्स के कनेक्टेड पैराचेन्स में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने पर फोकस्ड होता है। एक चाइल्ड बाउंटी प्रोग्राम का स्कोप नैरो होता है और स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करता है जो इंटरकनेक्टेड पैराचेन्स में अराइज हो सकती हैं।
Polkadot एंड कुसामा नेटवर्क में अभी तक टोटल 21 एंड 22 बाउंटी प्रपोजल्स हैं रिस्पेक्टिवली, इंक्लूडिंग रिजेक्टेड बाउंटी प्रपोजल्स, जिनके बारे में डिटेल्ड स्टडी आप polkaassembly.io पेज के थ्रू कर सकते हैं या फिर subsquare.io वेब पेज के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा करंटली Polkadot में 206 चाइल्ड बाउंटीज हैं, तो वहीं कुसामा नेटवर्क पर 214 चाइल्ड बाउंटीज। चलिए अब जानते हैं बग बाउंटी क्या होता है। बग बाउंटी एक प्रोग्राम है Web3 फाउंडेशन के थ्रू स्टार्ट किया हुआ। Web3 फाउंडेशन कम्युनिटी को एनकरेज करता है नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस एंड रिपोर्ट्स सबमिट करने के लिए। बग बाउंटी प्रोग्राम्स में अगर आप Polkadot या कुसामा कोडबेस में बग्स फाइंड आउट करते हैं तो आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के थ्रू रिवॉर्ड्स पाने के लिए। हालांकि आपके द्वारा सबमिट की हुई बग रिपोर्ट क्वालिटी एंड बग सिविरिटी के लेवल को कंसीडर किया जाएगा कि आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं। अगर आपको कोई बग या सिक्योरिटी इशू मिलता है नेटवर्क में तो आप इस लिंक के थ्रू बग्स एंड इश्यूज रिपोर्ट कर सकते हो। याद रहे, आपके थ्रू सबमिट की हुई रिपोर्ट Polkadot कोडबेस सर्विसेज डिप्लॉयड बाय Web3 फाउंडेशन एंड Web3 फाउंडेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होनी चाहिए। एक्सटर्नल इश्यूज पर बेस्ड रिपोर्ट्स या Polkadot एंड कुसामा नेटवर्क के कोडबेस से अलग रिपोर्टेड इश्यूज एलिजिबल नहीं होंगे रिवॉर्ड्स के लिए। इस प्रोग्राम से रिलेटेड फर्दर स्टडी आप इस पेज के थ्रू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो बाउंटीज के बारे में जानना जरूरी है वो ये है कि बाउंटीज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के आइडेंटिफिकेशन या रिपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। बाउंटी प्रोग्राम्स नए टूल्स एंड एप्लीकेशंस को डेवलप करने, ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स पर फर्दर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज में पार्टिसिपेट करने जैसे कई सारे कंट्रीब्यूशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट नोट है कि बाउंटी प्रोग्राम्स स्कोप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिवॉर्ड्स के केस में वेरी कर सकते हैं। कुछ बाउंटी प्रोग्राम्स के लिए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्किल सेट की नॉलेज का होना जरूरी है। कुछ दूसरे प्रोग्राम्स किसी भी पर्सन के लिए ओपन हो सकते हैं। बाउंटीज के रिवॉर्ड्स भी वेरी कर सकते हैं इशू की सिवेरिटी या कंट्रीब्यूशन लेवल के अकॉर्डिंग। बाउंटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन लेना एक कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल प्रोसेस भी हो सकता है, इसीलिए पार्टिसिपेट करने से पहले प्रोग्राम के रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करना जरूरी है। इसके अलावा टास्क्स सबमिट करते टाइम भी प्रोग्राम वर्क क्राइटेरिया को कंप्लीट करने और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था Polkadot इकोसिस्टम में बाउंटीज पर डिटेल्ड ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेजरी क्या होती है एंड ट्रेजरी में फंड्स कैसे ऐड होते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है बाउंटी रिलेटेड तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं support@describe.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।